बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परम आराध्य देव गढ़वासी प्राणदन श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दिव्य अलौकिक महान पुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और अपने अपने भाव को लेकर के आए हुए प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम सबको विदित है कि आज हम जहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज कौन सा दिन है। परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज जी जिनका आज निर्वाण दिवस है और हम सब दरबार में आकर के उनकी स्मृति में बैठे हैं और काफी देर से हम सब सत्संग सुधा का आनंद ले रहे थे। सत्संग की सुधा में डुबकी लगाते हुए अपने मन को शांत कर रहे हैं। जैसे बाहर की गर्मी से जीव तप जाता है, परेशान हो जाता है, तो जब उसे जल मिलता है या ठंडक मिलती है किसी भी प्रकार से, तो क्या होता है, उसकी गर्मी दूर होती है। तो गर्मी को दूर करने के लिए हम पेय पदार्थों का सेवन करते हैं ताकि हमारी गर्मी दूर हो जाए। तो जब जीव विषयों की गर्मी में तपता है, जब उसके अंदर के विकार उसे परेशान कर देते हैं, वो झुलस जाता है अपने ही विकारों में, अपनी इस कश्मकश में। तो क्या होता है, उसी मुश्किल के दौरान अगर उसे सत्संग सुधा में डुबकी लगाने का अवसर मिल जाए तो समझ लो कि सोने पे सुहागा है। बाहर की तपन तो पेय पदार्थ पीकर के शांत हो जाती है, लेकिन अंदर की जो तपन होती है उसे सत्संग सुधा ही शांत कर सकती है। तो आप सबने बहुत सुंदर वचन प्रवचन भजन सबका आनंद लिया। तो बात यह है, उद्देश्य यही है, एकमात्र सब महान पुरुषों का सबका यही कहना है कि जीव अपने मनुष्य जन्म को सफल करे। जो उसे समय मिला है, कीमती समय मिला है, इसकी कीमत को समझ करके, क्योंकि हम उस महान पुरुषों की याद में बैठे हैं जिन्होंने एक एक श्वास, एक एक घड़ी गुरु महाराज जी के निमित्त लगाई। आप सब उनके जीवन से अनभिज्ञ नहीं हैं। सबने उनके जीवन से प्रेरणा ली है कि उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन कैसे बिताया। ये कोई इतिहास में लिखी हुई बातें नहीं है कि कोई उसे
सत्य समझे या असत्य समझे, ये सबने साक्षात प्रत्यक्ष उनके जीवन को देखा है, समझा है कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे बिताया, अपने एक एक श्वास को भजन में, सिमरन में और सत्संग में लगाया। कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपने भजन सिमरन का त्याग नहीं करते थे। चाहे कैसी भी स्थिति आए, कोई विकट परिस्थिति भी आई जीवन में, तो भी उन्होंने अपने नित्य नेम से वो टस से मस नहीं हुए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी सिर दर्द हो गया, जब कुछ भी हो जाए तो नित्य नेम को छोड़ देते हैं। कहते हैं कि आज हमारी सेहत ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, आज भगवान से माफी मांग लेते हैं, गुरु महाराज से माफी मांग लेते हैं। लेकिन बाबा जी का जीवन, उन्होंने किसी भी परिस्थिति, चाहे स्वास्थ्य खराब हो, चाहे यात्रा के दौरान हो, चाहे कोई भी उचित अनुचित कोई भी परिस्थिति आई, सुख दुख किसी भी प्रकार का कोई भी संकट भी आया, लेकिन उनके नित्य नेम में कोई भी फर्क नहीं। तो ऐसे संतों की याद में बैठे हैं तो प्रेरणा यही लेनी है, क्योंकि हम दिन मनाने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? आज 10 वर्ष हो गए। अगर कोई आम इंसान दुनिया से चला जाता है तो क्या होता है, लोग याद करते हैं। थोड़ी देर के लिए जब भोग डल जाता है, उठाला वगैरह हो जाता है, तो शायद 1 वर्ष बरसी करने के दौरान फिर कोई याद नहीं करता। लेकिन महान पुरुषों को युगों युगांतर तक याद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सत्मार्ग पर लगाया होता है और अपने जीवन में से प्रकाश देकर के दूसरों का भी रास्ता उज्जवल किया होता है। ये संत परोपकारी होते हैं कि खुद अपने जीवन को प्रकाशवान तो करते हैं, लेकिन जो भी उनके सानिध्य में पहुंच जाता है, उनके संपर्क में आ जाता है, उसको भी प्रकाशित कर देते हैं। तो ऐसे संत दयालु कृपालु होते हैं। तो हम उनके चरण शरण में आए हैं। 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनका जो तप है, उनका जो भजन है, उसको हम सब महसूस कर सकते हैं। उसकी सुगंध को अनुभव कर सकते हैं। तो ये तो वैसे ही तपोस्थली है, जहां तो तप की खुशबू से ही सब लोग खींचे चले आते हैं। पर महान पुरुष इस धराधाम से चले गए, और आप सबको पता ही है कि उनका चले जाना, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन भर कोई भी टैबलेट, दवाई, ये कुछ नहीं ग्रहण किया। कोई भी बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, ऐसे ही उसको टाल देते थे। कभी कोई दवाई ग्रहण नहीं की। और जब समाधि लेनी थी, तब भी समाधि अवस्था में बैठकर ही अपने शरीर का त्याग किया। तो ऐसी अवस्था अंतिम समय में ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ होती है। तो पिताजी, बाबा जी, जिन्हें हम
प्रेम से सभी पिताजी भी कहते हैं, बाबा जी भी कहते हैं, अपने अपने प्रेम के भाव से उन्हें पुकारते हैं। तो उन्होंने भी जब इस शरीर का त्याग किया तो समाधि अवस्था में आंखें मूंद करके अपने प्राणों का त्याग किया और सारे संसार को, सब जीवों को ये प्रेरणा दी कि अपने एक एक क्षण, यदि हमारा एक एक क्षण गुरु महाराज जी के चरणों में लगता है तो ही हमारा अंतिम समय ऐसा आता है। अगर संसार में रह करके जब जीवन हमारा चल रहा होता है, हम अपनी जवानी के नशे में, जहाँ अपनी व्यस्तता के नशे में, धन कमाने की होड़ में लगे रहते हैं, तो हमें अपने प्राणों का, हमें श्वासों का ध्यान नहीं रहता। लेकिन सबसे कीमती क्या है? ये श्वास ही है। हर चीज को लाया जा सकता है, आंख खराब हो जाए तो फिर भी नहीं आ सकती है। कोई भी अंग अगर हमारा खराब हो जाता तो आजकल आर्टिफिशियल बहुत सारे अंग हमें ऑर्गन मिल जाते हैं, परंतु अगर प्राण एक बार चला जाए तो वो वापस नहीं आ सकता। हर एक चीज को वापस लाया जा सकता है लेकिन सांसों को वापस नहीं लाया जा सकता, इसीलिए सांस ही कीमती है। तो बाबा जी ने अपनी हर सांस को अगर गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ा था तो ही अंतिम समय में वो सांसों में ही लीन थे जब उनका शरीर छूटा। तो अगर हम सब लोग सांसों पर ध्यान नहीं देंगे तो अंत समय क्या होगा? जब ऐसा समय आएगा तो हमारी वृत्ति पता नहीं कहां से कहां हुई होगी, क्योंकि जो हमने सारा संसार, सारे जीवन में, समस्त जीवन में जो किया होगा वही ख्याल फिर उस समय आते हैं। अगर धन की तरफ ज्यादा ध्यान रहा तो धन ही धन दिखेगा अंत समय में। अगर बच्चों के अंदर, घर बाहर के अंदर मोह रहेगा तो वो ही दिखाई देंगे। अगर लड़ाई झगड़े में सारा जीवन बिताया होगा तो वो ही नजर आएगा। और अगर श्वास भजन सिमरन में रहे होंगे तो अंत समय में भी वो ही हमारे साथ होंगे। तो अब हमें ये तय करना है कि हमने एक एक श्वास को कैसे निकालना है ताकि हमारी वृत्ति समस्त जीवन वैसे बनी रहे कि हमें उस स्थिति में भी बहुत बड़ा प्रयास न करना पड़े। कई बार कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो उसे लोग, जो घर वाले होते हैं, उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अब बाबूजी, बीजी, कोई भी, कि आप रब रब करो, भगवान का सिमरन करो, गुरु महाराज जी का ध्यान करो। तो वो समझते नहीं है क्योंकि उन्होंने समस्त जीवन ऐसे ही निकाला है। अब अंत समय में कैसे वो राम का नाम लेंगे, गुरु महाराज जी का नाम लेंगे? तो कोशिश करवाई जाती है, प्रयास किए जाते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन जो सद्बुद्धि गुरुमुख जीव होते हैं उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं होती। उनका एक एक श्वास गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ा होता है, सिमरन में जुड़ा होता है। तो ऐसे संतों से हमें ये प्रेरणा मिलती है, उनके जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारा एक एक पल, एक एक क्षण भजन सिमरन में गुजरेगा तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम गुरु महाराज जी के ही दास कहलाएंगे। आज ऐसा कलिकाल है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ चमत्कार हो, क्योंकि चमत्कार को ही आजकल की नमस्कार करता है। भजन सिमरन ना हो, भजन सिमरन करने की हमें जरूरत ना पड़े, लेकिन हमारे कार्य सारे ऐसे हो जाएं
लेकिन ऐसा नहीं होता। एक क्लास पास करने में भी 1 साल निकलता है तो हमें अगली क्लास मिलती है। चाहे आप रोज जो स्कूल में टेस्ट होते हैं आप उसमें पहले नंबर पे आओ, आपके नंबर हर टेस्ट में ज्यादा आए, लेकिन आपको उसी टेस्ट के साथ अगली क्लास में नहीं बिठाया जाता, बल्कि 1 साल के बाद हमें दूसरी क्लास में बिठाया जाता है। तो संसार में भी कुछ प्राप्त करना है, अध्यात्म में कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए सब्र चाहिए, संयम चाहिए, धैर्य चाहिए, जो हमारे अंदर है नहीं। हम 1-2 मिनट भजन में बैठते हैं तो उसी 1-2 मिनट में ऐसी माया सताती है कि हम उठ के भाग जाते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं मन जाता है तो जाने दे, स्थिर कर रख शरीर, चिल्ले बाजो नानका क्या करेगा तीर। जब किसी व्यक्ति ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि हम तो भजन सिमरन में बैठ जाते हैं परंतु मन जो है वो बहुत भागता है, मन नहीं लगता, तो गुरु नानक देव जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि मन जाता है तो जाने दे, स्थिर कर रख शरीर। उन्होंने कहा अगर मन भाग रहा है, मान लो हम बैठे हैं भक्ति में सिमरन में, तो हमारा मन करने लग जाए कि बाहर तो बहुत गपशप चल रही है, बातें चल रही हैं, तो मैं भी उठ जाती हूँ या उठ जाता हूँ और बाहर बातें कर लेते हैं बैठ के। भजन में तो मन लग नहीं रहा। जहाँ कुछ स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू आने लगी है, चलो भजन बाद में कर लेते हैं, पहले खा पी लेते हैं। जहाँ नींद आने लगी है तो पहले सो ही जाते हैं, बाद में भजन कर लेते हैं। तो क्या होता है, हम बैठे सोच रहे हैं और क्या करते हैं, फिर जो मन चल रहा था दिमाग वही काम कर लेते हैं, उठ जाते हैं और खा पी सो ले, गपशप मार ली। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मन जाता है तो जाने दे, स्थिर कर रख शरीर। उन्होंने कहा अगर मन भाग रहा है, मान लो आप लोगों के जीवन में भी ऐसा होता होगा, मन भाग रहा है तो लेकिन स्थिर कर रखा शरीर, शरीर को नहीं हिलाना, अपने आसन को नहीं हिलाना, चिल्ले बाजू नानका क्या करेगा तीर। आप सबने तीर कमान तो देखा ही होगा, जो बच्चे खेलते हैं तीर कमान, तो कमान में तीर को सेट करके ऐसे चलाते हैं, तो जब तीर निशाने पर लगता है तो वो किसी ना किसी को नुकसान पहुंचा देता है। और अगर वो तीर आप ऐसे ही पकड़ लो, कमान को नहीं पकड़ना, अकेले तीर को पकड़ के ऐसे मारोगे तो क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा? आप बताओ, नहीं। तो उन्होंने ये कहा है चिल्ले बाजो नानका क्या करेगा तीर। उन्होंने इस शरीर को कहा है कमान और मन को कहा है तीर। उन्होंने कहा है अगर इस शरीर रूपी कमान को नहीं उठाया तो ये मन रूपी तीर कहीं भी भाग जाए। उसका दिल बहुत कुछ कहता है, लेकिन ये कमान रूपी शरीर अगर बैठा रहा साइड पे और मन रूपी तीर भाग रहा है तो वो मन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, उसे लौट करके शरीर में आना पड़ता है। मान लो हम भक्ति में बैठे हैं तो मन भाग के वापिस आ जाता है अपने शरीर में, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि ये जो शरीर है ये बहुत ही जिद्दी है, ये अपनी साधना से अब उठेगा नहीं, तो वो वापिस भागेगा। और अगर मन थोड़ा सा घुमा और हम भी उठ गए फिर तो काम खराब हो गया, फिर नहीं, कुछ
भी प्राप्त होने वाला। इसीलिए मन को अगर भागता भी है थोड़ी देर भागने दो, जब हमारा आसन जो परिपक्व होगा तो इस मन को भाग के वापस आना ही पड़ता है। तो यही महान पुरुषों ने हमें समझाया है। बाबा जी ने भी यही करके दिखाया है कि अपने आसन को उन्होंने परिपक्व रखा। कोई भी बाहर कुछ भी होता रहे लेकिन उनके आसन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अगर हम भी अपने जीवन में भाव ले आए तो हमारा जीवन बहुत ही प्रकाशवान हो जाएगा। हम संसारिक माया को पछाड़ करके, माया को हरा करके, इसे पराजित करके आगे बढ़ने की क्षमता रखेंगे। एक व्यक्ति बेचारा जा रहा था घने जंगल में, अंधेरा था, भागते भागते दिखाई नहीं दिया तो कुएं में गिर जाता है। कुआं था, दिखा नहीं, कुएं में गिर गया। और फिर सौभाग्य से कुएं में एक पेड़ की डाल लटक रही थी, वो उसके हाथ में आ जाती है और उसमें लटक जाता है। जैसे लटकता है तो नीचे क्या देखता है, अजगर, कुएं में अजगर मुंह खोल के खड़ा है, उसको देख रहा है। तो वो डर गया, कांपने लगा और ऊपर से एक हाथी उस डाल को बार बार धक्का दे रहा है जिसपे वो लटका होता है। और फिर क्या देखता है, साइड में उस डाल को दो चूहे काट रहे थे। अब देखो उस आदमी के हालात कैसे होंगे, नीचे अजगर, ऊपर हाथी और साइड में चूहे कुतर रहे हैं। अब उसके हालात कैसे रहे होंगे। अब तो कहने लगा कि अब नीचे जाऊंगा तो भी मौत है, ऊपर जाऊंगा तो भी मौत है। फिर क्या होता है, अचानक से जब हाथी उस डाल को बार बार हिला रहा है तो उस डाल में मधुमक्खियों का छत्ता था और मधुमक्खियों का छत्ता उस हाथी ने हिला दिया और मधुमक्खियां वहां से उड़ने लगी। और उड़ने लगी तो अपना शहद की उसकी जो बूंदें होती हैं वो उस आदमी के मुंह के ऊपर पड़ जाती हैं। मधुमक्खियों के शहद की बूंदें उसके मुख में आ जाती हैं तो उसे स्वाद आने लग जाता है शहद का। जैसे जैसे बूंदें टपकती हैं और वो स्वाद लेने लग जाता है, मदमस्त हो जाता है, उसे सब कुछ भूल जाता है। उसे अजगर, उसे हाथी, उसे चूहे सब भूल जाते हैं और क्या याद रहता है, वो शहद की बूंदें, उसी के स्वाद में कितना लीन हो जाता है। तो उधर से भगवान शिव और पार्वती आ रहे हैं। माँ पार्वती को बड़ा तरस आता, दया आ रही है, भगवान इस बेचारे को बचा लो, ये तो मर जाएगा, आप दयालु कृपा निधि संसार के पालक, इसको बचा लो। तो भगवान शिव पार्वती के कहने से उसको कहते हैं, भाई अपनी बाजू पकड़ा, हाथ पकड़ा, मैं तुझे निकालता हूँ। तो वो कहते रुको, मैं एक घूंट और चख लूं। तो भगवान कहते हैं तू इधर आ, तेरा तुझे मैं निकालूं। कहते नहीं, इंतजार करो, मैं एक घूंट और ले लूं। ऐसे कहते कहते भगवान शिव को इंतजार कराता है। तो भगवान भी उसे उसके हाल में, उसके हालात में छोड़ करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे बचने का रास्ता नहीं चाहिए, उसे उस शहद का स्वाद आया हुआ है। तो महान पुरुष इस माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं कि ये जो घना जंगल, ये संसार है, वो अंधेरा क्या है, वो अज्ञान है।
और वो अजगर जो बैठा है वो क्या है? वो हमारा काल है। और चूहे क्या है? दो चूहे क्या है? दिन और रात, जो लगातार हमारी आयु को खत्म करते जा रहे हैं। जैसे दिन हो रहा है, रात हो जाएगी, फिर दिन होगा, फिर रात हो, लगातार ये दिन रात हमारी आयु को कम कर रहे हैं। तो ये दो चूहे क्या है? दिन और रात। और वो हाथी क्या है? वो हमारा अहंकार, घमंड, जो बार बार हमें हिलाता रहता है। और ये जो मधुमक्खियों का शहद क्या है? ये हमारी दुनियावी मायावी पदार्थ जिसमें हम फंसे हुए हैं, इसके स्वाद से हम हटना नहीं चाहते। तो भगवान हमें खींचना चाहते हैं, महान पुरुष हमें इससे निकालना चाहते हैं, लेकिन हम कहते नहीं, पहले मैं ये कर लूं, पहले मैं बच्चों को पाल लूं, पहले मैं धन कमा लूं, पहले मैं इसकी शादी कर लूं, मैं इसके बच्चे पाल लूं, उसके भी बच्चे आगे पाल लूं, उसके बाद फिर भगवान आपके शरण में, आपके भजन में आएंगे। तो ऐसे होने वाला नहीं। ऐसे तो वो जो दो चूहे हैं वो तो हमें हमारी डाली को काट ही देंगे, हमारी आयु को, और काल रूपी अजगर अपने मुंह में घुस लेगा। और अगर समय रहते हमने महान पुरुषों की बातों को सुना नहीं, समझा नहीं, अमल नहीं किया, तो काल के विराज तो बनेंगे, लेकिन मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं कर पाएंगे। तो जाना तो सबने है, लेकिन किस प्रकार जाना है? अपने लौकिक जीवन को भी सुखी करना है और पारलौकिक जीवन को भी सुखी करना है। जैसे पूज्य बाबा जी ने अपने इस लौकिक जीवन को भी सुखी किया और पारलौकिक जीवन को भी सफल किया। ऐसा ही जीवन हम सब ने बनाना है। तो अधिक नहीं कहना, आज हम उनकी स्मृति में बैठे हैं। उन्होंने अपने गुरुदेव के वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन को लगा डाला और ऐसे सिद्धांत, ऐसे शिक्षा संस्कार जो इस परिवार को देकर गए भक्त दीप सिंह जी, अब उनके संस्कारों को आगे निभा रहे हैं। हमारे पूज्य माता जी ये भी बैठे हैं, जिन्होंने अपने समस्त जीवन को संतों की सेवा में लगाया है। क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं और जिन्होंने संतों का सानिध्य प्राप्त किया होता है, उन्हें पता होता है कि सेवा, सिमरन, सत्संग क्या होता है। तो पूज्य माता जी ने बहुत ही समय तक संतों की सेवा की। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी, जिनका निर्वाण दिवस अभी हमने 3 जून को मनाया, उनकी सेवा में अपने जीवन को इन्होंने लगाया। और फिर उनके लीला स्वरण के बाद इन्होंने जितने भी महान पुरुष, बड़े बड़े महान पुरुष, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी, 2 महान पुरुष जिन्हें हम बटाला वाले महाराज जी कहते हैं और जिन्हें हम भवानीगढ़ वाले महाराज जी कहते हैं, बड़े बड़े दिव्य अलौकिक महान पुरुषों की सेवा का इन्हें स्वावसर प्राप्त हुआ अपने जीवन में। फिर पूज्य श्री महाराज जी, जो इसी तरह से जिनका अवतरण हुआ और फिर उनकी सेवा का भी इन्हें स्वावसर, सौभाग्य मिला। सौभाग्य क्या, उन्हें जन्म देने का भी सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। तो ऐसा जीवन, भक्तिमय जीवन, साधक जीवन क्या होता है? महान होता है। और इनकी सेवा अतुल्य है, तुल्य है, जिन्हें संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और हमारे दीप भैया जी जो सेवा कर रहे हैं वर्तमान में, अपने समय को ये सार्थक कर रहे हैं कि संतों ने जो प्रेरणा दी है, महान पुरुषों ने जो ड्यूटी लगाई है, जिम्मेदारी दी है, उसका पूर्ण रूपे ये निर्वहन कर रहे हैं। और आप सबका ये दायित्व है कि आप सब तन मन धन से बड़े भाव
की शरण में आओ, क्योंकि यहाँ पर संतों का डेरा है और संतों के तप की खुशबू है। आप सब आओगे तो यहाँ खुशबू आपको सुगंध ऐसे प्राप्त होगी जिससे कि आपको रास्ता दिखाई देगा। हमें पता लगेगा कि कैसे हमने अपने जीवन को, अपने श्वासों को गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जोड़ना है। तो आप सबको कृपा रूपी प्रसाद मिले, यही आज के दिन में यही गुरु महाराज से मांगते हैं और यही सच्ची श्रद्धांजलि बाबा जी के चरणों में है कि जैसा आपका जीवन था वैसे ही हम सबका भी जीवन बन जाए, ताकि हम भी अपने इस मनुष्य जीवन को